कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, पूर्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा साथी अनिल चौधरी जी, एससी सर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश निलोखिया जी और सभी सम्मानित हमारे मंच पर विराजमान अतिथिगण और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता। दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उन युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ना है जो युवा बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि से जब हम चले थे तो कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा ने कि जो हमेशा सत्य की विचारधारा रही है, सर्वधर्म की विचारधारा रही है, इस दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उस यात्रा के द्वारा दिल्ली की जो प्रबुद्ध जनता है उसको जागरूक करना है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। तकरीबन 22 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 महीने से हिमाचल प्रदेश की चर्चा सभी नेशनल लीडर टेलीविजन चैनल्स पर हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कहा था वो किया है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। पहले ही कैबिनेट में हमने ये फैसला किया। अगर हमने राजनीतिक लाभ देखना होता तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, हम उससे 1 वर्ष पहले आकर ये क्या कर सकते थे कि हम 1 वर्ष पहले ओल्ड पेंशन स्कीम देते। हमने किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली सरकार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा है, जहां दूध के मूल्य पर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। गाय के दूध पर 45 रुपए किलो और भैंस के दूध पर 55 रुपए किलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। जो गोबर आधारित खेती करता है, मतलब प्राकृतिक खेती जो करता है, उससे 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है और 30 रुपए किलो मक्की खरीदी जाती है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बच्चा जो अपनी माता पिता को खो चुका है, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 5000 अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गोद लिया है। किसी घर में विपदा ना आए, कोई बहन हमारी विधवा हो जाती है, उन विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, 23,000 विधवाओं के परिवार का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाती है। अजय माखन जी कह रहे थे कि जो हिमाचल प्रदेश दिल्ली है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। हमारी सरकार ने पहले बजट से ये कहा है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को पहला हिंदुस्तान का ग्रीन राज्य बनाएंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदना शुरू की है, हाइड्रोजन पर आधारित बसें खरीदना शुरू की है, और जो युवा बेरोजगार घूमते हैं उनके लिए हमने कहा है कि आप इलेक्ट्रिकल टैक्सी लीजिए। 20 लाख की इलेक्ट्रिकल टैक्सी लेंगे, 10 लाख की सब्सिडी आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और 20 लाख की गाड़ी पर 70,000 रुपया महीना उसकी गाड़ी सरकार में लगाई जाएगी और 4 साल की गारंटी हर महीने 70,000 के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हर घर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा किया जाए। जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि हमेशा जनता की सेवा करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी जी की सोच को, उनकी नीतियों को उसमें समावेश कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है, बड़ी चर्चा हमारे प्रदेश की होती है कि आर्थिक दिवालियेपन में हिमाचल प्रदेश चला गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां 1 महीने में
2 सैलरीज दी गई है, 4% डीए की किस्त दी गई है। जब हम आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। उन फैसलों के आधार पर हमने टारगेट किया है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। 15 वर्ष पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। अजय माकन जी वहाँ शहरी विकास मंत्री थे। झुग्गियां चढ़ी, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी कौन लेकर आया था? लोग खड़े रहते थे, पुलिस इंस्पेक्टर आके तंग करता था, एक्साइज का इंस्पेक्टर आके तंग करता था। पहली हिमाचल प्रदेश की हिंदुस्तान की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अजय माकन जी शहरी विकास मंत्री थे। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अजय माकन जी दिल्ली के लोगों के लिए लाए थे, जिससे आज लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसने मेट्रो बनाई, ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। हम तो ये कहते हैं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि हमें सत्ता चाहिए। हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं जिस व्यवस्था में सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो और एक समान एक विचारधारा और देश की विचारधारा आगे बढ़े, जहां इस देश की संस्कृति उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई देवेंद्र यादव जी को इस दिल्ली न्याय यात्रा की मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवाओं को रोजगार देने के हक के लिए न्याय यात्रा लेकर चले हैं। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए इस दिल्ली न्याय यात्रा का पूरा अपना मकसद है। इस न्याय यात्रा का मकसद मजदूर को उसका हक मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद किसान को उसका पूरा समर्थन मूल्य मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। इस न्याय यात्रा का मतलब आप लोगों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को अगर सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तो उस लड़ाई से भी न्याय को जगाकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।